स्वागत है मेरे भाई आपका YouTube चैनल टेस्ट स्टडी पीके में। तो नवरात्रि के ढेर सारी सभी स्टूडेंट, सभी मेरे भाई, मेरे प्यारे दोस्तों एवं बहनों को, सभी को तहे दिल से नवरात्रि के ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आपको सपना पूर्ण करे। आपका जो टारगेट लेके चल रहा है मैट्रिक में, आपका नंबर ना, माता रानी आपको उतना नंबर जरूर आएगा, मेहनत करिएगा, ठीक है। तो माता रानी को कमेंट में सबको, जितने भी छात्र हैं, माता रानी जरूर लिखिएगा, लाइक कर दीजिए, ठीक है। माता रानी के नाम से वीडियो को लाइक कर दीजिए, लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों भाई को समर्थन मदद करना चाहते हैं तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा। छोटा चैनल है, प्लीज आप लोग मदद करिएगा तो जरूर इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा आपको। अब मैं आपका हमेशा तैयारी करवाने के लिए मैं आपका साथ रहूँ। समय को बर्बाद करते नहीं तो मैं आपका दोस्त, नाम है मेरा पंकज कुमार। मैं फिर से क्लास 10 बिहार बोर्ड की लेकर सोशल साइंस आप लोगों के बीच में हाजिर। तो समय को बर्बाद करते हुए नहीं चलते हैं, बोर्ड की ओर चले आते हैं। क्वेश्चन को 10, इससे पहले 10 तक आ चुके हैं, तो आज 11 कराएंगे सोशल साइंस का। निम्न में किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है? पूरा कौन सा राज्य जिसको विशेष राज्य की दर्जा प्राप्त है, विशेष राज्य की दर्जा प्राप्त है? अरुणाचल प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश? तो अरुणाचल प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ। अरुणाचल प्रदेश को क्या मिला हुआ? विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ मेरे भाइयों एवं बहनों, ठीक है। तो आराम से, एकदम आराम से बोलिएगा, आराम से पढ़ना है, कोई बुलाने की आवश्यकता नहीं। हम लोग पास बहुत सारा समय है। अभी से नहीं भी पढ़े, अभी तक मैट्रिक अब तैयारी कर रहे हैं, अभी भी तक आप नहीं पढ़े हैं तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ लगातार जुड़े रखिए। हम आपको 400 प्लस अभी से गारंटी देते हैं कि अभी से आप जुड़ेगा तो हम 400 प्लस आपको 11 की गारंटी देते हैं। कमेंट में बताइए किनको किनको तैयारी करना है आपको, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा आपको प्रोवाइड करेंगे वीडियो, जिससे कि आप क्या हो गया, आसानी से पढ़िएगा और समझिए। बस आप हमारे साथ बने रहिए। केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किस अध्यक्षता में हुआ था? पूरा पहली बार कांग्रेस को छोड़ के दूसरा सरकार बना तो किसकी अध्यक्षता में बना था? मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, इंद्र कुमार गुप्ता या पीवी सिंह? किसके? तो मोरारजी देसाई, ठीक है। मोरारजी। केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी मतलब कांग्रेस को छोड़ के दूसरा का गठन, दूसरा सरकार बना, जिसका अध्यक्ष कौन थे? तो मोरारजी देसाई, ठीक है ना। पहली बार कांग्रेस हट गया था और मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में नई सरकारें, नई दल की सरकारें बनी थी। पानी के निर्जलीकरण के कारण कहाँ जन संघर्ष होता है? यानी वहाँ पानी की समस्या है। एक ऐसा देश जहाँ पानी की समस्या के कारण वहाँ के लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। किसके लिए? पानी। ऐसे हम लोग सब जानते हैं जल ही जीवन है। इसलिए मेरा भी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप जल को हमेशा बचाए रखिए, ठीक है ना, जिससे क्या हो, आने वाला फ्यूचर आपका अच्छा हो। तो लाइन कट गया है, थोड़ा सा वेट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे वीडियो को, ठीक है, लेकर। उम्मीद करते हैं आप रुके रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। तो लाइन कट गया था, उसके लिए भी हम माफी चाहते हैं, ठीक है, कि हमारे पास इन्वर्टर लमसम सब नहीं है, ठीक है। बहुत लाइन से ही मदद से चला जाता है, ठीक है ना। अभी भी जोड़ जाड़ के कैसे चला रहे हैं आपको, ठीक है। तो डिस्टर्ब के लिए सॉरी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पानी के निर्जलीकरण के कारण कहाँ जनसंघर्ष होता है? तो बात कर रहे थे कि एक ऐसा देश है जहाँ पानी के समस्या कारण आपस में लोग लड़ते झगड़ते रहते हैं। जैसे बहुत सारे, जैसे जहाँ धर्म के लोग, बहुत सारे धर्म के, जैसे श्रीलंका में जाइएगा तो वहाँ भाषा के आधार पर लोग जनसंघर्ष होते हैं। जनसंघर्ष मतलब वहाँ के नागरिक आपस में लड़ते हैं। तो ऐसा ही एक देश है जहाँ जल यानी पानी कारण लोगों में लड़ाई झगड़ा होती है। तो कहाँ भैया? तो बोलीविया में। कहाँ होता है? बोलीविया में। तो बोलीविया में जल संघर्ष होता है, यानी पानी के कारण वहाँ के लोग आपस में लड़ते झगड़ते हैं। तो फिर से मेरा एक ही आपसे रहेगा रिक्वेस्ट कि भैया जल ही जीवन है। तो जल को क्या करिए? बचाइए। यूज कर, जितना इस्तेमाल कर रहे हैं उतना इस्तेमाल करिए। पीने योग्य जल मात्र 2.5% है, आपको पता है। इसको धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो सेव वाटर सेव लाइफ, ठीक है ना। तो पानी को बचाइए तो जिंदा बचिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे। संविधान सभा का गठन कब हुआ? बोला कि जो संविधान सभा है इसका गठन नहीं बना कब? 1946, 1947, 1948 या 1950? तक कब बना भैया? 1946। संविधान, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन जो भी है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बिहार बोर्ड के लिए खासकर। तो संविधान सभा की गठन की बात की जाए तो भैया 1946 में हुआ। हमारा देश आजादी कब हुआ भैया?
आजादी की बात की जाए तो हमारा देश 1947 में भारत देश आजाद हुआ था और 1950 में संविधान लागू हुआ था। ठीक है, ये सब तो बच्चा से ही आप लोग जानते होंगे, लेकिन मेरा काम है आपको बताना, बता देते हैं भैया, समझ रहा है ना। तो लाइक करते चलिएगा। तो भैया हमारा संविधान लागू हुआ 1950 में, हमारा देश स्वतंत्र आजाद हुआ 1947 में, संविधान सभा का गठन 1946। आगे बढ़ते हैं। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? तो आप जानते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था में, एकदम पॉपुलर क्वेश्चन है भैया, बिहार के पंचायती राज व्यवस्था में भारत का सबसे ज्यादा कहीं महिलाओं को आरक्षण मिलता है तो हम बिहार के लोगों को, बिहारी, फिर भी बिहारी होने के नाते हम भैया पढ़ाई में पीछे, सब में पिछड़वा में मैं पीछे चलते हैं। ठीक है ना, हम लोग को इसलिए बोलते पढ़िए, पढ़ेगा बिहार तभी बढ़ेगा बिहार। सोचिएगा लड़ाई झगड़ा बबुआना हिराना लन फन करके, जातिवाद करके, धर्मवाद करके यदि हमारा राज्य को बढ़ाना है, ऊंच नीच करके, भेदभाव करके, अमीरी गरीबी करके बढ़ाना तो नहीं बढ़ेगा। जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे, जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, जान लीजिएगा। तो हम और आप बिहार को बढ़ा सकते हैं। तब बिहार को बढ़ाने से पहले हमको अपना गांव को, अपना समाज को, इसको डेवलप करना पड़ेगा, तभी हमारा बिहार बढ़ेगा। तो सबसे पहले हमारा राज्य देश बिहार को यदि बढ़ाना है तो सबसे पहले हमको शिक्षित होना पड़ेगा। ठीक है, तो भैया पंचायती राज व्यवस्था में बिहार में कितना आरक्षण है? 50%। पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50% की आरक्षण दी जाती है। समझे कि नहीं? नहीं पढ़िएगा तो भैया जितना नेताजी आएंगे हम लोग को मूर्ख बनाएंगे। चुनाव के समय में अनेकों वादे करते जाएंगे, हम फंस जाएंगे उनका बात में, क्योंकि माइंड वॉश तुरंत हो जाता है लोगों को। हमको भी हो जाता है, कोई कभी हो जाएगा, पैसा ले लीजिएगा, वोट दे दीजिएगा तो गोड़ा में जाइएगा। विकास करना है तो उचित लोगों को और सही चीज को चुनना हो, तो पढ़ेंगे तब ये तो सही गलत को चुन पाएंगे। नहीं पढ़िएगा तो सही क्या है गलत क्या है नहीं चुन पाएंगे। ठीक है, तो पढ़ना बहुत जरूरी। मेरा घूम फिर के कुछ किसी चीज का लेना देना नहीं है, राजनीतिक लाइन से हमको कोई मतलब नहीं। बस हमसे आपको सीधा सीधा बात करना है कि आपको हमको पढ़ाना है, आपको पढ़ना है, क्योंकि हम और आप ही मिल के देश, राज्य और गांव और समाज को विकास कर सकते हैं। कब? जब हम लोग शिक्षित और पढ़ेंगे तब। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? हमारा कि जो ग्राम कचहरी है इसका प्रधान मेन कौन होता है? मुखिया, सरपंच, पंच या पंचायत समिति कौन होता है? सरपंच। ठीक है, तो भैया ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? सरपंच। ठीक है ना। ग्राम कचहरी की बात की जाए कि ग्राम कचहरी का भैया प्रमुख या मेन लीडर कौन होता है? तो सरपंच साहब। आप भी जहाँ से रह रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र से रह रहे हैं, तो वहाँ सरपंच होते हैं, तो सरपंच साहब का जरूर पहचानते होंगे। अब बड़ा थोड़ा करिए। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया? बोला यूनान को स्वतंत्र मतलब कब आजाद हुआ यूनान? डायरेक्ट क्वेश्चन ये है, स्वतंत्रता कब मिली यूनान को? 1887, 1819, 29, 1832, 1842। तो भैया यूनान कब स्वतंत्र हुआ? तो 1832 में घोषित किया गया कि भैया यूनान क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया या आजाद हो गया। नहीं, हमारा देश से लगभग 100 साल पहले। समझ रहे हैं ना? हम लोग 1947 में हुए थे, ये लोग समझ जाओ 1842 में हमारा देश को आजादी करने में कितने महापुरुष हमने जाने दी, बलिदाने दी। उनको लिए हम लोग थोड़ा सा समय, नेताजी या कोई भी क्या उनके पास फुर्सत नहीं इनका चर्चा करने। ठीक है ना, तो इसको आगे बढ़ाए रखना है, उनको याद दिलाते रहना है कि हमारे देश के लिए कितने लोग बलिदान दिए, हमारे देश को आज कहाँ तक पहुँचाने में अनेकों लोग कहाँ तक आगे, उसका बढ़ाना हमारा और आपका कर्तव्य है। लाला लाजपत राय ने किसकी जीवनी लिखी, यानी किसका लाइफ स्टोरी लिखे, जीवन पर एक किताब लिखे? लाला लाजपत राय। कौन? लाला लाजपत राय किनकी जीवन पर एक किताब लिखे? तो किसके जीवन पर लिखे हैं? मेजनी के जीवन पर। ठीक है ना, मेजनी के जीवन पे भैया लाला लाजपत राय एक किताब लिखे। तो उनका जीवन का पूरा कहानी, बचपन से लेके बुढ़ाई से लेके जवानी से लेके क्या क्या किए, उस सारे बातों को किताब में अच्छा से सजा कर सुंदर से बताए हैं लाला लाजपत राय। किसके बारे में? मेजनी के बारे में।
ठीक है। रक्त और लोहा की नीति का अवलंबन किसने किया था? बोला कि रक्त और लोहा का नीति का अवलंबन यानी रक्त और लोहा का नियम देने वाले कौन है? बहुत वीवीआई क्वेश्चन है कि रक्त और लोहा का नियम देने वाला भाई साहब कौन है, ठीक है ना। तो रक्त और लोहा का नीति का नियम देने वाला कौन है? कार्ल मार्क्स, ठीक है ना। रक्त और लोहा, सॉरी कार्ल मार्क्स नहीं होगा भैया, बिस्मार्क होगा। रक्त और लोहा का नीति कौन दिए हैं? बिस्मार्क साहब, ठीक है ना। रक्त और लोहा को नीति कौन दिए हैं? तो भैया बिस्मार्क साहब दिए हैं। याद रखिएगा, ये भी बहुत मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है कि रक्त और लोहा का नीति कौन दिए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्त और लोहा की नीति का अवलंबन किसने किया? तो ये तो अभी पढ़े। रक्त और लोहा की नीति कौन दिया है? बिस्मार्क, ठीक है ना। राइन राज संघ का निर्माण किसने किया? क्वेश्चन है राइन राज संघ का निर्माण। ये भी एक टीम है, संघ है जिसका नाम है राइन राज संघ। तो इसकी स्थापना करने वाला कौन है? तो नेपोलियन बोनापार्ट। ये भी बहुत महान व्यक्ति थे नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। तो राइन, जर्मन राइन राज्य भी कभी कभी लिखा रहता है, लिखा रहेगा जर्मन राइन राज्य, जर्मनी राइन राज्य या जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। तो फिर से एक ही भैया वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते क्योंकि लास्ट तक का वीडियो नहीं देखते हैं। मदद करने से व्यूज से आप आते नहीं है चैनल पे, ठीक है। मदद करिए, एक ही रिक्वेस्ट रहेगा, मेरे छोटे भाई हैं, बड़े भाई है, जो भी हैं, मेरे भाई बहन दीदी बहन जो भी है, प्लीज लाइक कर दीजिए और शेयर दोस्तों को बीच में नहीं करते शेयर कर दीजिए। नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाइएगा और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशन बार बार पहुंचते रहेगा। तो फिर से बात, नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। इतना ही रहेगा आज तक इस क्लास में। जय हिंद, जय भारत।